ओम गंग गणपते नमो नमः। श्रीमद्भागवत महापुराण षष्ठ स्कंद अतः द्वितीय अध्याय। हिरण्याक्ष का वध होने पर हिरण्यकश्यप को अपनी माता और कुटुंबियों को समझाना। नारद वाचा भ्रातृवं विनिहते हरिणां क्रोध मूर्तिना हरिणकश्यपु राजन प्रत्यप्त दुषा सुचा। नारद जी ने कहा, युधिष्ठिर, जब भगवान जी ने बराहवतार धारण करके हिरण्याक्ष को मार डाला, तब भाई के इस प्रकार मारे जाने से हिरण्यकश्यपु रोष से जल भून गया और शोक से संतप्त हो उठा। वो क्रोध से कांपता हुआ अपने दांतों को बार बार ओंठ चपाने लगा। क्रोध से दहकती हुई आंखों के आग के धुएं में धूमिल करता हुआ आकाश को देखता हुआ कहने लगा। उसी समय विकराल दाढ़ हो, आग उगलने वाली उग्र दृष्टि और चढ़ी हुई भौंवे के कारण उसका मुख देखा न जाता था। भरी सभा में त्रिशूल उठाकर उसने द्रुमुद, त्रक्ष, संभ्रर, सतबाहु, हैग्रीव, नमुची, पाक, हलचल, विप्रवृत्ति, पुलिमा, शकुन आदि को संबोधन करके कहा, दैत्यों और दानों, तुम सब लोग मेरी बात सुनो। उसके बाद जैसा मैं कहता हूँ वैसे सुनो, वैसा करो। तुम्हें यह ज्ञात है कि मेरे क्षुद्र शत्रुओं ने मेरे परम प्यारी और हितैषी भाई को विष्णु से मरवा डाला है। यद्यपि देवता और दानव दोनों के प्रति समान है, तथापि दौड़ धूप और अनुभव विनिमय करके देवताओं ने उसे अपने पक्ष में कर लिया। यह विष्णु पहले से बड़ा ही शुद्ध और निष्पक्ष था, परंतु अब माया से बड़ा आदि का रूप धारण करने लगा और अपने स्वभाव से च्युत हो गया। बच्चे की तरह जो सेवा करे उसी को ओर हो जाता है, उसका चित्त स्थिर नहीं है। अब मैं अपने इस शूल से उसका गला काटूंगा और उसके खून की धारा से अपने रुधिर भाई का तर्पण करूंगा, तब कहीं मेरे हृदय की पीड़ा शांत होगी। उस मायावी शत्रु के नष्ट होने पे, पेड़ की जड़ कट जाने पे डालियों की तरह सब देवता अपने आप सूख जाएंगे, क्योंकि उसका जीवन तो विष्णु ही है। इसलिए तुम लोग इसी समय पृथ्वी पर जाओ। आजकल वहाँ ब्राह्मण क्षत्रिय बहुत बढ़ती हो गई है। वहाँ जो लोग तपस्या, यज्ञ, सौधा, व्रत, दान आदि शुभ कर्म कर रहे हैं, उन सबको मार डालो। विष्णु की जड़ है देव जातियों का धर्म क्रम, क्योंकि धर्म और कर्म, यज्ञ और धर्म ही उसका स्वरूप है। देवता, ऋषि, पितर, समस्त प्राणी और धर्म का वही परमाश्रय है। जहाँ जहाँ ब्राह्मण, गाय, वेद, वर्णाश्रम और धर्म क्रम हो, उन देशों में तुम लोग जाओ, उनको जला दो, उजाड़ डालो। दैत्यों तो स्वभाव से लोगों को सताकर सुखी होते हैं। दैत्यराज हिरण्यकश्यपु की आज्ञा उन्होंने बड़े आदर से सिर झुकाकर स्वीकार की। उसी के अनुसार जनता का नाश करने लगे। उन्होंने नगर, गांव, गौओं के रहने का स्थान, बगीचे, खेत, टहलने का स्थान, ऋषियों का आश्रम, रत्न आदि के खाने, किसानों की बस्तियाँ, तराई के गांव, अहीरों की बस्तियाँ, व्यापार के केंद्र, बड़े बड़े नगर जला डाले। कुछ दैत्यों ने खोदने के शस्त्र से बड़े बड़े पुल, परकोटे, नगर के फाटकों को तोड़ फोड़ डाला तथा दूसरे कुल्हाड़ियों से फले फूले हरे भरे पेड़ काट डाले। कुछ दैत्यों ने जलती हुई लकड़ियों से लोगों का घर जला दिया। इस प्रकार दैत्यों ने निरीह प्रजा का बड़ा उत्पीड़न किया। उसी समय देवता लोग स्वर्ग से छोड़कर छिपे रूप से पृथ्वी में विचरण करते थे। युधिष्ठिर, भाई की मृत्यु से हिरण्यकश्यप को बड़ा दुख हुआ। जब उसने अपनी अंत्येष्टि क्रिया से छुट्टी पाली, तब शकुनी, संबर, धृष्ट, भूत संतापन, विक्र, कालना, महानाभ, हरिवस्त्र और उत्कच अपने इन भतीजों को सांत्वना दी। उसकी माता रुषाधानु को अपनी माता अदिति को देश काल के अनुसार मधुर वाणी से समझाते हुए कहा। हिरण्यकश्यप ने कहा, मेरी प्यारी माँ, बहू और पुत्र, तुम्हें वीर हिरण्याक्ष के लिए किसी प्रकार का शोक नहीं करना चाहिए। वीर पुरुष तो ऐसा चाहते हैं कि लड़ाई के मैदान में अपने शत्रु के सामने उसके दांत खट्टे करके प्राण त्याग करें। चोरी वीरों के लिए ऐसा मृत्यु श्लाघनीय होती है। देवी जैसे प्याओं पर बहुत सारे लोग इकट्ठू हो जाते हैं, परंतु उनका मिलना जुलना बहुत थोड़ी देर के लिए होता है। वैसे ही कर्मों के फेर से देववश जिन भी मिलते और बिछड़ते हैं। वास्तव में आत्मा नित्य, अविनाशी, शुद्ध, सर्वज्ञ और देहेंद्रिय आदि से पृथक है। वह अपनी अविद्या से ही देह आदि की सृष्टि करके भोगों के समस्त साधन को सूक्ष्म शरीर को स्वीकार करता है। जैसे हिलते हुए पानी के साथ उसके प्रतिबिंब होने वाले वृक्ष भी हिलने से जान पड़ते हैं, और घुमाई जानी हुई आँखों के साथ सारी पृथ्वी पर घूमती ही दिखाई देती है। कल्याणी, वैसे ही विषयों के कारण मन भटकने लगता है, और वास्तव में निर्विकार होने पर भी उसी के समान आत्मा से भटकता हुआ जान पड़ता है।
उसका स्थूल और सूक्ष्म शरीर से कोई संबंध नहीं है, फिर भी उस संबंधी से जान पड़ता है। सब प्रकार से शरीर रहित आत्मा को शरीर समझ लेना, यही तो अज्ञान है। इसी से प्रिय अथवा अप्रिय वस्तु का मिलना और बिछुड़न होता है। इसी से कर्मों के साथ संबंध हो जाने पर संसार में भटकना पड़ता है। जन्म मृत्यु, अनेकों प्रकार के शोक, अविवेक, चिंता और विवेक की विस्मृतियाँ, सबका कारण वह अज्ञान है। इस विषय में महात्मा लोग जो एक प्राचीन इतिहास कहा करते थे, वह इतिहास में मरे हुए मनुष्य के संबंधियों के साथ यमराज की बातचीत है। तुम लोग ध्यान से उसे सुनो। उसी नगर के देश में एक बड़ा यशस्वी राजा था। उसका नाम था सुयोग। लड़ाई में शत्रुओं ने उसे मार डाला। उसी समय भाई बंधु उसे घेर कर बैठ गए। उसका जहाज कवच छिन्न भिन्न हो गया। गहने और मालाएं भी तहस नहस हो गई। उसकी आंखें धंस गई थी। क्रोध के मारे उसके ओंठ दबे हुए थे। कमल के समान मुख धूल से ढक गया। युद्ध में उसके शस्त्र और बाहें कट गई थी। रानियों को देववश अपने पति उसी नरेश को यह दशा देखकर बड़ा दुख हुआ। हाँ नाथ, इस अर्धभागिनी तो बेमौत मारेगी, यह कहकर बार बार से जोर से छाती पीटते हुए अपने स्वामी के चरणों के पास गिर पड़ी। वह जोर जोर से इतना रोने लगी कि उसके कुछ कुम से बहते हुए लाल लाल आंसुओं ने प्रीतम के पाद पखार दिए। उसके केस और गहने इधर उधर बिखर गए। वह क्रोध क्रंदन के साथ विलाप कर रहे थे, जिससे सब सुनकर मनुष्य के हृदय में शोक का संचार हो जाता। हाय, विधाता बड़ा क्रूर है स्वामी, उसी ने आज आपको हमारी आंखों से ओझल कर दिया। पहले तो आप समस्त देशवासियों को जीवन दाता थे, आज उसी ने आपको ऐसा बना दिया। यदि आप हमारा शोक बढ़ा रहे हैं पतिदेव, आप हमसे बड़ा प्रेम करते हैं और हमारी थोड़ी सी भी बड़ी सेवा करके बड़ा मानते थे। हाय, अब मैं आपके बिना कैसे रह पाऊँगी। हम आपके चरणों के चेरी हैं। बीरवर, आप जहाँ जा रहे हैं वहाँ चलने की हमें भी आज्ञा दीजिए। यूँ अपने पति की लाश पकड़कर इस प्रकार विलाप करते रहे। वह उस मुर्दे को वहाँ से दाह के लिए जाने की उसकी इच्छा नहीं होती। इतने में सूर्यास्त हो गया। उसी समय उसी नर नारायण के संबंधियों ने जो विलाप किया, उसे सुनकर वहाँ स्वयं यमराज बालक के भेष में उन्होंने उन लोगों से कहा। यमराज बोला, बड़े आश्चर्य की बात है, ये लोग तो मुझसे सियाना बराबर लोगों को मरना जीना देखते हैं, फिर भी इतना मूढ़ रोचन है। अरे ये मनुष्य जहाँ से आया था वहाँ चला गया। इन लोगों को एक न एक दिन वहीं जाना है। फिर झूठ मूठ के ये लोग इतना शोक क्यों करते हैं। हम तो लाख गुना अच्छे हैं, परम धन्य हैं, क्योंकि हमारे माँ बाप ने हमें छोड़ दिया। हमारे शरीर में पर्याप्त बल नहीं है, फिर भी हमें कोई चिंता नहीं है। भेड़िया आदि हिंसक जंतु हमारा बाल भी बाका नहीं कर पाते हैं। जिन्होंने गर्भ में रक्षा की थी, वही जीवन में भी हमारी रक्षा करता है। देवियों, जो अविनाशी ईश्वर अपनी मौत से इस जगत को बनाता है, रखता है और बिगाड़ देता है, उस प्रभु का यह खिलौना मात्र है। उसी समय चराचर जगत को दंड या पुरस्कार देने में समर्थ है। भाग्य अनुकूल हो तो रास्ते में गिरी हुई वस्तु भी जो कि तो पड़ी रहती है, परंतु भाग्य प्रतिकूल होने के कारण घर के भीतर तिजोरी में रखी हुई वस्तु भी खो जाती है। जीव बिना किसी सहारे देव की दया दृष्टि से जंगल में बहुत दिनों तक जीवित रहता है, परंतु देव के विपरीत होने पर घर में सुरक्षित रहने पर भी मर जाता है। रानियों, सभी प्राणियों की मृत्यु अपने पूर्व जन्म और कर्म वासना के अनुसार समय पर होती है और उसी के अनुसार जन्म भी होता है, परंतु आत्मा शरीर से अत्यंत भिन्न है, इसलिए उसके रहने पर भी उसके जन्म मृत्यु आदि धर्मों से छूता रहता है। जैसे मनुष्य अपने मकानों को अपने से अलग और मिट्टी समझता है, वैसे भी शरीर भी अलग से मिट्टी का है, मोहब्बत से वैसे अपना समझ बैठता है। जैसे बुलबुले आदि पानी के विकार, घड़े आदि मिट्टी के विकार और गहने आदि स्वर्ण के विकार समय पर बनते हैं, रूपांतरित हुए हैं तथा नष्ट हो जाते हैं, वैसे इन तीनों के विकार से बना हुआ यह शरीर भी समय समय पर बन बिगड़ जाता है। भागे खत्म।